ओम श्री पितृदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, हमारे सनातन धर्म में तरह तरह के धार्मिक व्रत और त्यौहार तथा तिथियां मनाई जाती हैं, पर हिंदू धर्म के पंचांग में एक ऐसा महीना भी आता है जहां पर हम अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, जिसे पितृपक्ष का महीना कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के पितृपक्ष प्रारंभ होता है। मतलब आश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष शुरू हो जाते हैं। पितृपक्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि तक कुल 16 दिन तक चलते हैं। इस साल पितृपक्ष 18 सितंबर से प्रारंभ होंगे और इनका समापन 2 अक्टूबर को हो जाएगा। सनातन धर्म में पितरों को देवतुल्य माना गया है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना भी बहुत ही लाभदायक होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में अगर पितरों का तर्पण नहीं किया जाता तो पितृदोष भी लगता है। यदि श्राद्ध की तिथि याद ना हो तो ऐसी स्थिति में अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है, उस तिथि पर श्राद्ध कर सकते हैं। इस सर्वपितृ अमावस्या में श्राद्ध करने से शांति योग माना जाता है। यदि आप भी अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के महान कुछ उपाय अवश्य करें। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृदोष से मुक्त होने के उपाय कौन कौन से हैं, और ऐसे संकेत के बारे में भी हम बताएंगे जिससे सबसे पहले हम जानेंगे कि पितृदोष से मुक्ति के उपाय कौन कौन से हैं। उसके बाद हम जानेंगे उन संकेतों के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के इस महीने को स्वयं ईश्वर द्वारा मनुष्य के उद्धार के लिए पंचांग में शामिल किया गया है। मित्रों, एक कथा के अनुसार जब सारे पितृगणों ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हम कुछ समय के लिए धरती पर अपने प्रियजनों से मिलना चाहते हैं और उनके द्वारा बनाए गए भोजन का स्वाद लेना चाहते हैं, तब हरि ने कहा, उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि पितृपक्ष मास का आरंभ उन्होंने कर दिया और उन्हें वरदान दिया कि इस माह में कौवे, गाय, कुत्ते या मनुष्य का वेश धारण कर वह अपने प्रियजनों के दर्शन कर सकते हैं और उनके भोजन का स्वाद भी ले सकते हैं। इसी कारण से पितृपक्ष के इस महीने का अधिक महत्व माना गया है। सबसे पहले इस माह के आराम से यदि आप अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो जब से पितृपक्ष माह आरंभ हो तब से हर रात अपने घर के द्वार पर जल का छिड़काव अवश्य करें। इससे रात के समय जो भी पितृ आपके द्वार पर आएंगे या फिर आए होंगे, उस जल से उन्हें अवश्य तृप्ति मिलेगी और वह आपके द्वार से रुष्ट नहीं होंगे। दूसरा उपाय, हम पितरों के श्राद्ध पर उनके लिए भोजन तो बनाते ही हैं, यह हम सब जानते हैं, किंतु पितृपक्ष के पूरे माह में हम जो भी भोजन घर पर बनाएं उसमें से कौवे, गाय, कुत्ते के लिए कुछ हिस्सा अवश्य निकालना चाहिए। इससे हमारे पितृ जिस भी रूप में धरती पर होंगे उन्हें अवश्य तृप्ति मिलेगी और वह प्रसन्न होकर के आपको आशीर्वाद भी प्रदान करेंगे। तीसरा उपाय जो है, पितरों के लिए घी का दीपक प्रज्वलित करें। यह भी अचूक उपाय है जिससे आपके ऊपर सदैव पितरों की कृपा बनी रहेगी। पितृपक्ष के माह शुरू होते ही आप घर में पितरों का नाम लेकर के उन्हें याद करते हुए और उनका आवाहन करते हुए ओम नारायणाय नमः मंत्र का उच्चारण अवश्य करें और पितरों की तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाएं। ऐसे करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। पितरों की श्राद्ध तिथि पर आपको ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराना चाहिए और उस भोजन से जो थोड़ा बचा है उसे लेकर के आपको कौवे को खिलाना चाहिए। और जब आप यह भोजन कौवे को खिलाने जाएं
तब आप अपने मन में अपने पितरों को अवश्य याद करें। इससे आपके पितृ जहाँ भी जिस भी स्वरूप में होंगे उन तक आपका भोजन अवश्य पहुँचेगा और उनका आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। चौथी बात जो है, किसी भी ज़रूरतमंद को दान अवश्य करना चाहिए। यह पितृपक्ष के महान कार्य है। अपने पितरों के लिए जो पसंद की चीज़ें हैं, उनका पसंदीदा जो भोजन है, कपड़े हैं, मिठाई हैं, ज़रूरतमंदों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें। उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसा करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आप पर उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। साथ ही यदि आप पर पितृदोष है और आपके पितृ आपसे किसी कारण से रुष्ट हैं, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर नज़र आ रहा है, आप पितृपक्ष के महीने में अपने पितरों को तृप्त और प्रसन्न करने के लिए भागवत कथा, भागवत गीता का पाठ, भगवान श्री कृष्ण के भजन, भगवान श्री कृष्ण की कथा करें और उनका नाम लेते हुए रात्रि जागरण करें। जैसे शुभ कार्य का आयोजन यदि आप करेंगे तो पितरों की आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। पांचवी बात यह है कि यदि आपके पितरों की मृत्यु आकाश मात्र में हुई है या समय से पहले अकाल मृत्यु हुई है या समय से पहले उनकी मृत्यु हुई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए आप गंगा नदी के किनारे उनका तर्पण अवश्य कर सकते हैं। पितृपक्ष में गया जाकर के श्राद्ध करें। तर्पण करने से आपके जिस भी स्थान पर पितृ होंगे उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब जानते हैं कि किन संकेतों से पता चलता है कि पितृ दोष आप पर लगा हुआ है। पहला संकेत, अगर आप बच्चे की किलकारी सुनने के लिए तरस रहे हैं तो आपकी कुंडली में पितृदोष का योग है। इसका कारण बन सकता है दूसरी बात, परिवार के लोगों के बीच आपसी कलह क्लेश, पैसों की आर्थिक तंगी को लेकर इशारा करता है तीसरा संकेत। तीसरी वजह, बेवजह कोर्ट कचहरी के केस होना पितृदोष की वजह से यह होता है। ज्योतिष शास्त्र में अगर आपकी बेटी के विवाह में देरी हो रही है और इसके पीछे का कारण आपको समझ में नहीं आ रहा, तो कुंडली में पितृदोष की जांच अवश्य कराएं। चौथी बात, जब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा है तो आपको पितृदोष हो सकता है। इससे बचने के लिए ऊपर बताए गए पितृदोष के उपाय अवश्य करें। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी। वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में ओम श्री पितृदेवाय नमः, ओम जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरु श्री बांके बिहारी लाल की जय।